एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इसके आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर नीड। 7 to 8 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से बनते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। और इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएंगे और इंट्रोडक्शन वीडियो अराउंड 10 मिनट्स का होगा। ऐसे ही सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे 10 मिनट्स 10 मिनट्स में। इससे आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है एंड आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। ठीक है, डेली बेसिस पे हम इस वीडियोस को अपलोड किया करेंगे, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। प्रिंसिपल्स, रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनहेरिटेंस के किस तरीके से चीजें इनहेरिट होती हैं और वेरिएशन कैसे आता है, एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में कैसे कोई वेरिएशन आ रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड कि एलिफेंट हमेशा एक एलिफेंट ही क्यों प्रोड्यूस करता है, या फिर कोई और एनिमल क्यों नहीं प्रोड्यूस करता, या फिर एक मैंगो का सीड हमेशा मैंगो प्लांट हमेशा एक मैंगो सीड क्यों बनाता है एंड कोई और प्लांट मैंगो सीड क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। कभी सोचा है ये बात? गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ये आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स, क्या ये कुछ डिफरेंसेस शो कर रहे होते हैं या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स sometimes look so similar to each other or sometimes even so different to each other? इसके भी हम केसेस देखेंगे। उसके बाद ये अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना। These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology। ये सारी चीजें हम कवर करते हैं एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। This subject deals with the inheritance as well as variation of characters। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो हमारे एक सिर्फ चैप्टर में बन के आया है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपके इस चैप्टर में बताई ही नहीं गई हैं, जो आगे जाकर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें हम आपके वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से ये चीजें चलती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस क्या होता है? इट्स द प्रोसेस जिससे एक कैरेक्टर या काफी सारे कैरेक्टर पास हो सकते हैं पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इनहेरिटेंस ही एक हेरिडिटी का बेसिस है। और एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से किस तरीके से एक प्रोजेनी डिफर कर रही है, यानी कि किस तरीके से डिफरेंट दिख रही है, उसी को हम वेरिएशन का नेम देते हैं। ठीक है, इसी डेफिनेशन को रट लेना है अच्छे से। Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। एक कॉज तो वेरिएशन का यही है कि रिप्रोडक्शन है। ठीक है, बाकी दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters। For example, though artificial selection and domestication from ancestral wild cows we have known डोमेस्टिकेशन करते थे लोग पहले के जमाने में। क्या रहता था, लोग अपने बेनिफिशियल के लिए, बेनिफिटी के लिए ह्यूमंस क्या करते थे, डोमेस्टिकेशन कर लेते थे या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर लिया करते थे। तो ये चीजें इन लोगों को इनके डिजायरेबल कैरेक्टर्स और सेलेक्टिवली ब्रीड किया करते थे एनिमल्स को। इससे इनको क्या मिलता था, खाने पीने का सामान, या फिर इनसे ही ये अपना कमर्शियली प्रोडक्शन किया करते थे। जैसे कि सहीवाल काउस इन पंजाब
ये इंडियन ब्रीड है, सहीवाल काउस इन पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सहीवाल काउस इन पंजाब, वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomenon. हम ये कह सकते हैं कि लोगों को इतना तो पता था, पहले के जमाने के लोगों को इतना तो पता था कि हाँ इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का वेरिएशन होता है, और उनको थोड़ा कम आइडिया था साइंटिफिक बेसिस का, है ना। उन लोगों ने क्या किया था, सहीवाल काउस इन पंजाब, ये इसको क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे अपने बेनिफिट के लिए। इनको इतना तो पता था कि ये ब्रीड इंडिया की है, ठीक है। विद दिस हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो कवर कर लिया। इंट्रोडक्शन कुछ नहीं बताता, इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना बताता है कि क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होती है हेरिडिटी, क्या होता है वेरिएशन। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें पढ़ी, सिर्फ हमें ये तीन चीजें इस पूरे उसमें याद रखना है। और सहीवाल काउस कहाँ से है, बिलोंग्स टू पंजाब एंड इंडियन ब्रीड है ये, ठीक है। ये हमने 6 मिनट्स में हमने इसका एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सिर्फ इसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इस तरीके से हम पूरा चैप्टर अपना कवर कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।